हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्जाम था सीबीएसई का, उसके अंदर आज का हमारा पेपर फिजिकल का था। फिजिकल का पेपर पूरा हो गया। अब हमारे जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो आईटी मेंस का सेकंड राउंड देने जा रहे हैं और उसके लिए उनके पास 6 अप्रैल से लेकर के और आगे तक की डेट होगी। ठीक है, आज तारीख से लेकर के अगर हम 6 अप्रैल तक का दिन लगाते हैं तो लगभग 20 दिन 20 डेज हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इतने कम समय में क्या हम आईटी जेई मेंस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप जो मैं अब आपको टेक्निक्स बता रहा हूं उनको आप फॉलो कर लेंगे तो ये एक फुल प्रूफ, हमेशा से प्रूवन एक ट्रिक है, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना होगा। क्या सिस्टम है देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड में बताता हूं। जो सबसे पहला काम है वो है एक टाइम टेबल। तो आप देखिए, एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाइए इस तरह से। देखिए, 3 घंटे आपको पढ़ना है फिजिक्स, 3 घंटे आपको पढ़ना है मैथ्स और 3 घंटे आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। 9 घंटे का टाइम टेबल कम से कम आपको चाहिए होगा। तो ये मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि एटलीस्ट यू रिक्वायर 9 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर आप 9 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप इस कॉम्पिटिशन को क्लियर करने की स्थिति पर आ जाएंगे। पहली बात कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम दूसरी बात के ऊपर कि अब हमें इस 3 घंटे में जो हमने फिजिक्स को अलॉट किया है या केमिस्ट्री को अलॉट किया है या मैथमेटिक्स को अलॉट किया है, इन 3 घंटे में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों, इनको अंदर आपको जो पढ़ना है वो आपको 3 बुक्स का आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने होते हैं। ये 3 बुक्स कौन कौन से हैं और कैसे करी जाएंगी इनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी है कि हमें ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट एनटीए कंडक्ट कराती है और इसके अंदर लगभग गवर्नमेंट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जेई मेंस में हमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन देने हैं या एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देने हैं। तो इसीलिए जो सबसे पहले बुक हमारे पास आती है वो एनसीईआरटी की बुक्स है। अब लेकिन टाइम हमारे पास कम है तो अब आपको थ्योरी तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए और उन क्वेश्चंस के जो छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशन कम है केवल उन्हीं को करिए और उनको भी अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में एक मास्टर बुक होनी चाहिए जिसमें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हुए हों। उन सॉल्यूशंस को आपको तुरंत देख लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी आती है तो आप पेन और कॉपी लेकर के उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे कैलकुलेशंस पर बेस्ड हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या मैथमेटिक्स के हो, उनको आप कोशिश करिए कि खुद सॉल्व अब नहीं करें क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम सॉल्यूशन की बुक ले लें कोई और उससे वो शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कवर करें। ये हो गया पहला आपका बुक। दूसरी बुक के ऊपर हम आते हैं। दूसरी बुक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बुक हमारे पास जरूर होनी चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि आप देख सकते हैं। इसका मैं एक छोटा सा आपको फोटो दिखा देता हूं इस स्लाइड के अंदर। तो आपने इस स्लाइड में देखा कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो। बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर हमारे पास में 5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक से ज्यादा आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में जेई मेंस में नहीं आते क्योंकि हमारे पास जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस,
जिनका आंसर एक लाइन का होता है, ये भी आपको करने होंगे, क्योंकि इसी को लेकर के एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है। उसके बाद में है एसर्शन और रीजंस, सारे एसर्शन और रीजंस करने हैं आपको। और उसके बाद में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो हमें नहीं करने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का कोई भी फायदा नहीं है करने का। तो आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करने की स्ट्रेटेजी क्या है? जिन क्वेश्चंस का एक ऑप्शन करेक्ट है उनको जरूर करिए, जिनके ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट है उनको आप कर लीजिए, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एसर्शन और रीजन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरी स्ट्रेटेजी। अब हम आते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे आप तीसरी बुक कौन सी करें? देखिए बच्चों, अब आपको इस वक्त पर किसी एक ऐसे बुक की भी जरूरत होती है जो कि डेडिकेटेडली किसी कॉम्पिटिशन यानी कि जेईई मेंस के ऊपर लिखी हुई हो। तो इसके लिए हमारे पास में मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये ऑप्शंस के पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। मार्केट में एक बुक आती है आईटी 40 डेज के नाम से, जिसको कि मैं आपको अभी लाइव आपके सामने दिखाता हूं। देखिए मेरे सामने आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक आप देख सकते हैं, ये जेईई 40 डेज लिखी हुई है। इसके ऊपर ये अरिहंत का एक पब्लिकेशन लिखा हुआ है। हम किसी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं करना है। ये मेरे पास में अभी अवेलेबल है, तो मैंने आपको बताया। हमारे पास में करीब 4 से 5 चॉइसेस होती हैं बुक्स को सेलेक्ट करने की। एक है अरिहंत पब्लिकेशन की, जो मैंने आपको दिखाया, जेईई मेंस 40 डेज के नाम से आती है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर। इसी तरीके से दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जो कि 40 डेज के तौर पर लिखी जाती हैं। इसी तरह से एमटीजी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। तो आपने देखा कि ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसके के थ्रू आप फास्ट ट्रैक एक शॉर्टकट में रिवीजन कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकते हैं। तो ये बुक आपको लेनी काफी जरूरी हो जाती है। और उसके बाद में इन बुक्स में क्या होता है, सेल्फ टेस्ट होते हैं, यानी कि हर 4 या 5 चैप्टर के बाद में एक सेल्फ टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को आप देते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये बुक्स की जो कॉस्ट होती है, इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये बुक हमारे पास में अगर अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो इसकी कॉस्ट मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 450 रुपीज मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही है। 450 रुपीज मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये जो 450 रुपीज की बुक है, लेकिन इसके ऊपर अच्छा खासा जो शॉपकीपर्स है वो डिस्काउंट देते हैं। कुछ कंपनीज की पब्लिकेशन में 10% का डिस्काउंट होता है, कुछ कंपनीज में 20% का डिस्काउंट होता है, कुछ कंपनीज में 30% का डिस्काउंट होता है, और कुछ कंपनीज के अंदर 40% तक डिस्काउंट होता है। ये डिपेंड करता है आपके पास में जो भी बुक सेलर हो, उससे आप बात कर सकते हैं। तो मैं आपको जो मेरा प्रेफरेंस है वो अक्सर तौर पर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक मैं यूज करता हूं, लेकिन आपके लिए मैंने आपको और ऑप्शन भी बताए। दिशा पब्लिकेशन की बुक भी है, एमटीजी पब्लिकेशन की बुक भी आती है, ओसवाल पब्लिकेशन की बुक भी आती है। तो ये हमारे पास में 3 बुक्स आपको खत्म करनी है, 3 बुक्स खत्म करनी है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पलर, और उसके बाद कोई एक बुक जो कि स्पेशली रिटन हो जेईई मेंस के लिए, जो कि आपको मैंने अभी ऑप्शन बता दिए। इसके बाद में फिर हम अब देखते हैं कि हमारे पढ़ने में हमारे दिन कितने और चैप्टर्स कितने हैं। अगर मैं केवल केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का एक टीचर हूं, तो मैं इसलिए आपको केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा अभी। तो हमारे पास 11वीं क्लास में और 12th क्लास में मिला करके 30 चैप्टर्स हैं। अब 30 चैप्टर्स जो होते हैं, इनको हमारे पास 20 दिन का समय है। अगर हम आज से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 20 दिन का समय आता है। 20 दिन 30 चैप्टर्स, यानी कि एक दिन में 1.5 डेढ़ चैप्टर आपको निपटाना, यानी कि आपको 2 चैप्टर की स्पीड पकड़नी, एक दिन में 2 चैप्टर। एक बड़ा चैप्टर ले लीजिए, एक छोटा चैप्टर ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम क्लास 11 की केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप एक बड़ा चैप्टर ले लीजिए जो कि फर्स्ट चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, और एक छोटा चैप्टर जैसे कि हाइड्रोजन, वो ले सकते हैं आप। छोटा चैप्टर जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको आप ले सकते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट डे आप आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बड़ा चैप्टर ले लीजिए और एक छोटा चैप्टर ले लीजिए आप, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक दिन में 2 चैप्टर को खत्म करिए इन 3 बुक्स के हिसाब से, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एक कोई पब्लिकेशन की बुक जो मैंने आपको अभी सजेस्ट करी है। इन चारों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। एक सजेशन मैं आपको और दूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि फुल सब्जेक्ट और फुल चैप्टर के टेस्ट हैं। ये आप आज से लगभग 10 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे। अभी तो पहले आप ये कोर्स करेंगे, 10 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के 2 ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास ऑनलाइन बहुत टेस्ट सीरीज है, आप कोई सी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप जिस शहर में भी रहते हैं, सपोज करिए आप दिल्ली से हैं, सपोज करिए आप लखनऊ से हैं, सपोज आप रामपुर से हैं, आप बरेली से हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वहां पर जो भी कोई आपकी लोकल कोचिंग हो आपके शहर में, वहां से आप बात कर सकते हैं। हर अच्छी कोचिंग आज की डेट में एक टेस्ट सीरीज करवाती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 4 स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम चलेंगे, तो जरूर तौर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आईटी का जो मेंस का पेपर होता है, इसके अंदर जो क्वालिफाइंग परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। तो यानी कि अगर आपके पास में जो 75 क्वेश्चंस है, उसमें से आप 40 क्वेश्चन भी सही कराते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए बिल्कुल चांसेस पूरे ब्राइट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 3 घंटे मैथ्स पढ़िए, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस करिए केवल, वो भी सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी देख करके खत्म करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं कि खुद सॉल्व करें। आप एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करिए, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करिए। अगर आपको टाइम लग रहा है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप, और उसके बाद में फिर आप आइए किसी एक स्पेशलाइज्ड बुक के ऊपर, जिसके ऑप्शन मैंने आपको बताया, अरिहंत है, दिशा पब्लिकेशन है, एमटीजी पब्लिकेशन है, ओसवाल पब्लिकेशन है। मुझे किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। और उसके बाद में फिर आप एक मॉक टेस्ट दीजिए जो कि फुल कोर्स का होना चाहिए, और वो आपका 10 दिन के बाद में शुरू करिएगा। ये आपको स्ट्रेटेजी थी जो आप फॉलो करेंगे तो जरूर तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे आईटी मेंस का पेपर अच्छी तरह से दे लेते हैं और वो एक इसके आंसर कीज जब आप पेपर देकर के आएंगे मिला लेते हैं और आपको उम्मीद हो जाती है कि आप आईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। वो ये है कि मैं 10 अप्रैल से ऑनलाइन इसी चैनल के ऊपर क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा आईटी एडवांस के लिए, जिसकी कोई फीस नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अटेंड करेंगे, जिसमें मैं रोजाना 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आईटी एडवांस केमिस्ट्री के लिए करवाऊंगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। केमिस्ट्री के लिए मैं करवाऊंगा आपको, और आप उन क्वेश्चन को करिएगा। हमारा जो पेपर है आईटी एडवांस का वो 6 जून को है। तब तक हमें लगभग हमारा देखिए 10 अप्रैल से अगर हम शुरू करते हैं तो मई का पूरा महीना और 20 दिन इधर, 50 दिन में अगर मैं आपको रोजाना 7 या 8 क्वेश्चन के एवरेज से क्वेश्चन कराऊंगा तो लगभग 400 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा जो एक्सपेक्टेड होंगे। अगर आप उन 400 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ आईटी एडवांस्ड भी जरूर क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है और ईश्वर से प्रार्थना है आप सब बच्चों के लिए। तो आप सब बच्चे बिल्कुल रेडी रहिए, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है इसको आप फॉलो करिए, और उसके बाद में जब आपको पेपर देकर के लगे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आईटी एडवांस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 10 अप्रैल से आपको यहां पर जरूर आईटी एडवांस की क्लास मिलेंगी केमिस्ट्री के लिए। और मेरा फोन नंबर मैंने आपको इस वीडियो के बीच में कई बार फ्लैश किया है। आपको जरा सी भी कोई भी परेशानी लगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपके दिमाग में उलझन हो, फौरन आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज के थ्रू करिए, व्हाट्सएप करिए। कॉल उठने में अक्सर हमारे लिए दिक्कत होती है। मेरा नंबर मैंने कई बार आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया है, आप मुझे कभी भी इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। गुड बाय, और अच्छे से आप टेस्ट दीजिए, कामयाब हुई। गुड लक, थैंक यू।